नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे म्यांमार की। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य से सटे म्यांमार में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। 2 दिन पहले एक बौद्ध मठ पर रात में सेना ने जमकर हवाई हमले किए, जिसकी वजह से मठ परिसर में शरण लिए 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक इमारत पर रात करीब 1 बजे बौद्ध मठ के ऊपर बम गिराए गए, जिससे ये हादसा हुआ। इस इलाके में लड़ाई से बचने के लिए आसपास के गांव के 150 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई थी। मठ पर हमला ऐसे वक्त हुआ जब सैकड़ों सैनिकों ने पिछले दिनों म्यांमार के चिन इलाके में टैंकों और विमानों के साथ एक आक्रामक अभियान चलाया था। यह अभियान उन विद्रोही समूहों के खिलाफ चलाया गया था जिन्होंने इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। उन्हीं इलाकों को अपने कब्जे में लेने के लिए सेना ने यह अभियान चलाया था। म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता हथियाने और गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही उथल पुथल जारी है। उस वक्त सेना ने सू की के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया था। उसके बाद से ही म्यांमार में अशांति फैल गई। म्यांमार में गृह युद्ध की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्ता पलट से हुई, जब सेना ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका और आंग सान सू की के सरकार के नेताओं को हिरासत में ले लिया। 2020 के चुनाव में NLD की जीत को सेना ने धोखाधड़ी करार दिया था, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सेना के हिंसक दमन ने प्रतिरोध को जन्म दिया, जिसमें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और उसकी पीपल्स डिफेंस फोर्स के साथ कई जातीय सशस्त्र संगठन शामिल हैं। म्यांमार में नए सिरे से भड़की हिंसा के बाद पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी हलचल बढ़ गई है। 6000 से ज्यादा अवैध प्रवासी वहां पहुंच गए हैं, जिससे यहां का आधारभूत ढांचा चरमराने लगा है। मिजोरम के सीमावर्ती इलाकों में पहले से ही म्यांमार और बांग्लादेश के करीब 40,000 शरणार्थी लंबे समय से रह रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य मणिपुर की जातीय हिंसा का दंश भी मिजोरम को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मणिपुर से विस्थापित कुकी और जो जनजातियों के 5000 से ज्यादा शरणार्थी यहां पिछले 2 साल से रह रहे हैं। इनका बायोमेट्रिक पंजीकरण भी शुरू हो गया है। मिजोरम की सरकार का कहना है कि इन शरणार्थियों पर होने वाले खर्च के मद में केंद्र सरकार या फिर किसी दूसरे संगठन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए राज्य के आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार कई बार कह चुकी है कि वो मानवता के नाते इन शरणार्थियों को वापस नहीं भेज सकती। म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को अवैध प्रवासी कहा जाता है, क्योंकि साल 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के प्रस्ताव पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस वजह से भारत में सीमा पार से आने वालों को शरणार्थी की बजाय अवैध प्रवासी का दर्जा हासिल है। मिजोरम सीमा से लगे म्यांमार के इलाके में व्यापार मार्ग पर कब्जे के लिए चिन नेशनल डिफेंस फोर्स और चिनलैंड डिफेंस फोर्स हुलंगोराम के बीच बड़े पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष जारी है। ये दोनों संगठन म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे पीपल्स डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। मिजोरम में सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार की स्थिति को देखते हुए शरणार्थियों को वापस जाने को नहीं कहा गया है। इन दोनों गुटों के बीच जारी हिंसा का असर मिजोरम के सीमावर्ती शहर जोखावथार पर भी पड़ने लगा है। इसी वजह से वहां बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन शुरू हो गया है। सीमा के बिल्कुल करीबी इलाके में इस हिंसा से चंफई और जोखावथार के लोगों में भी आतंक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान जोखावथार में भी कई गोलियां गिरी हैं। हालांकि यहां कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी लोगों में डर बना हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में पीपल्स डिफेंस फोर्स के शिविरों पर म्यांमार की सेना के हवाई हमलों के बाद भी इसी तरह बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ था। उस समय सेना के कई बम जोखावथार में कुछ घरों पर भी गिरे थे। मिजोरम के जोखावथार शहर के दूसरी ओर म्यांमार का फालम जिला है। वहां सरकार विरोधी विद्रोहियों का कब्जा है। इस बीच YMA ने सीमा पार से आने वाले इन शरणार्थियों से अपनी स्थानीय भाषा की बजाय मिजो भाषा में बात करने को कहा है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग एक ही समुदाय के हैं और उनकी भाषा मिजो है, लेकिन म्यांमार में रहने वाले समुदाय के लोगों ने स्थानीय संस्कृति और बोली के लिहाज से अपनी भाषा में कुछ बदलाव कर लिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आने पर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है और कहा है कि आने वाले समय में यह आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने म्यांमार से लगी सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम जरूर शुरू किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं।